हेलो दोस्तों। मेरा नाम है शेखर और आपका हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार आपके लिए खुशखबरी है दोस्तों। बहुत सालों बाद अगर आपका उत्तराखंड पुलिस में जाने का आपका सपना है तो दोस्तों आपको पता है कि पिछले कई सालों से 2015 से दोस्तों उत्तराखंड बंदी रक्षक की भर्ती नहीं आई थी और दोस्तों 2014 से उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती भी नहीं आई है और 15 से दोस्तों उसी टाइम 14-15 में एसआई की भर्ती आई थी, वो भी तब से देखने को नहीं मिली है। तो शुरुआत होने जा रही सबसे पहले उत्तराखंड बंदी रक्षक से। उसके बाद दोस्तों उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के भी फॉर्म देखने को मिलेंगे आपको। उसके कुछ टाइम बाद दोस्तों, अभी तो नहीं कहा जा सकता कब आएगी, पर एसआई के भी फॉर्म आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों, पिछली बार जो बंदी रक्षक के फॉर्म आए थे उसमें पद थे टोटल 400 और इस बार पद होंगे 250। पोस्ट इस बार कम है। इसके लिए भी दोस्तों 2-3 साल से चल रहा था, 2017-18 से लगभग कि आएगी आएगी, तो अब जाके ये आने जा रही है दोस्तों, विज्ञप्ति निकलेगी। तो इसमें 250 पद होंगे इस बार और 100 पद जो होंगे वो होंगे महिलाओं के लिए, ठीक है, और पुरुषों के लिए होंगे 150 पद, ठीक है। वो सभी कैटेगरी में पड़ जाएंगे ये पद, ठीक है दोस्तों। पिछली बार जो हुआ था दोस्तों, ये आयु सीमा जो थी 21 से 35 थी, इस बार भी वही रहेगी। पर दोस्तों पिछली बार जो महिलाओं के लिए आयु सीमा थी वो थी 18 से 35 वर्ष, जो 18 साल की है। हालांकि इसमें चेंज हो सकता है, पर इस बार सुनने में आ रहा है कि जो महिलाओं की आयु है, पिछली बार महिलाओं की जो शैक्षिक योग्यता थी वो 10वीं पास और 18 से 35 थी उनकी आयु, ठीक है। और इस बार जो चेंज होने जा रहा है वो 10वीं पास हटा के 12वीं पास कर दिया गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है, और आयु सीमा 21 से 35 कर दिया गया है। हालांकि ये चेंज भी हो सकता है, 18 से 35 वालों को भी अगर मौका मिलता है तो उनके लिए भी अच्छी बात है। तो दोस्तों अब बात करते हैं फिजिकल में क्या क्या होगा, पिछली बार कैसा था और इस बार कैसा होगा। दोस्तों आपकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी दोस्तों लगभग ये रहेगी, आप देख सकते हैं 1900 रुपये ग्रेड पे है इसमें आपका। तो लगभग आपकी जब ट्रेनिंग हो जाएगी तो उसके बाद आपकी जो सैलरी बनेगी दोस्तों वो बनेगी 24-25 हज़ार से लगभग 27 हज़ार के बीच में, ठीक है। इतनी आपकी सैलरी बनेगी। और दोस्तों बहुत जल्दी इसकी मैं कट ऑफ भी डालूंगा और इसका पेपर भी जो पिछली बार हुआ था वो भी बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस रखना। दोस्तों इसका जो फिजिकल कराएगा, जो फिजिकल होगा वो कराएगा वो उत्तराखंड पुलिस इसकी फिजिकल, जो इसका फिजिकल है वो उत्तराखंड पुलिस कराएगी। और दोस्तों एग्जाम यूके SSSC कराएगी, जो उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग, वो इसका एग्जाम कराएगी। दोस्तों 100 नंबर का आपका फिजिकल होगा और 100 नंबर की आपकी रिटर्न होगी। तो आपको 200 में से आपको ये आपका इसमें से आपको दोस्तों 200 में से आपको लगभग आपको सिलेक्शन के लिए दोस्तों 160 प्लस लाने होंगे, तो तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। हालांकि कुछ कैटेगरी में कम भी चल जाएगा। तो शैक्षिक योग्यता की बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले विद्यालयी शिक्षा परिषद उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष से घोषित की जाएगी। देवनागरी लिपि में हिंदी लिखित का कार्यकारी ज्ञान हो, तो ये आपको होना चाहिए। अधिमान्य अर्हताएं, टीए में दोस्तों 2 साल की सेवा की हो, एनसीसी बी प्रमाण पत्र। दोस्तों यह है आयु सीमा आपके लिए। सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी की आयु सीमा उसे कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई को, इसमें रिक्तियां 21 वर्ष से दोस्तों अब जो आएगा यही रहेगा, ये चरित्र ये सब ठीक है आपका दोस्तों। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका ये होना चाहिए अपने सेवा योजन कार्यालय पंजीकृत हो, ठीक है। अगर आपकी वैलिडिटी समाप्त होगी तो आप बढ़ा सकते हैं। वैवाहिक स्थिति, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी 1 से अधिक पत्नियां जीवित हो, यानी कि इसमें दोस्तों शादीशुदा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 21 से 35 दोस्तों बहुत होती है, तो इसलिए क्योंकि भारत में महिलाओं की जो दोस्तों शादी की है वो 18 वर्ष और पुरुषों की 21 वर्ष है, तो इसमें आप भर सकते हैं। आरक्षण ये होगा। अब दोस्तों अब बात करते हैं फिजिकल की, ठीक है। फिजिकल बहुत जरूरी है दोस्तों आपके लिए, आप तैयार रहिए क्योंकि बाद में आपको पटवारी की भर्ती भी देखने को मिलेगी। हालांकि अभी कहा नहीं जा सकता कब आएगी, तो आपके लिए फिजिकल दोस्तों इन जॉबों में आपको अभी से बना के रखना है, ठीक है। शारीरिक योग्यता, पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए 160, तो ये ठीक है। आजकल भारतीय इंडियन आर्मी में भी 160 ही मांगा जा रहा है। और अनुसूचित जनजातियों के लिए दोस्तों 157 सेंटीमीटर, ठीक है। न्यूनतम वजन 55 किग्रा अनिवार्य है दोस्तों। अगर आप पुलिस में उसके लिए 48 kg होता है पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो यहाँ क्योंकि इसमें आयु सीमा ज़्यादा मांगी जाती है तो आपका 55 kg न्यूनतम वेट दोस्तों आपका होना चाहिए, ठीक है, वरना आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा, फिर आपका आगे का सपना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सीने की माप, सामान्य पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 78.8 और 83.8
8 होनी चाहिए, आपको सीना भी वहाँ पे अच्छे से फुलाना है। ठीक है, कई लोग फुला नहीं पाते। दोस्तों दृष्टि की आंख 6/6 और दूसरी आंख 6/6 से कम नहीं होनी चाहिए। बिना चश्मे के दाहिने हाथ से काम करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दाहिनी आंख के लिए 6/6, बाएं हाथ से काम करने वाले के लिए बाएं आंख के लिए 6/6 होनी चाहिए। वर्णांधता, भेंगापन, सटा, घुटना सपाट, ये दोस्तों आपका मेडिकल अच्छे से फिट होना चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा। अब दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षा चयनित जिलों की पुलिस लाइनों में आयोजित की जाएगी। जैसे दोस्तों आप अल्मोड़े में, अगर आप अल्मोड़े से हैं तो आप दोस्तों अल्मोड़े में आपकी जो पुलिस लाइन है वहाँ आपका फिजिकल होगा। आप देहरादून से हैं या चमोली से हैं, पिथौरागढ़ से हैं, तो आपका आपके जिले में ही फिजिकल होगा, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा। अब दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करते हैं। क्रिकेट बॉल थ्रो ये सबसे पहले होता है दोस्तों। अगर पुलिस कांस्टेबल में भी यही होता है, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल एसआई में भी यही होता है और इसमें भी लगभग सेम है फिजिकल। अगर आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे, एसआई की तैयारी कर रहे थे, तो आपको यहाँ फायदा ही फायदा मिलेगा दोस्तों। 70 मीटर अगर आप फेंकते तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे। 65 मीटर अगर आप फेंकते हैं तो आपको 16 अंक दिए जाएंगे। अगर आप 60 मीटर फेंकते हैं तो आपको 14 अंक दिए जाएंगे। 55 मीटर अगर आप बॉल फेंकते हैं तो आपको 12 अंक दिए जाएंगे। अगर आप 50 मीटर फेंकते तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। तो 10 अंक से कुछ नहीं होगा दोस्तों, कोशिश करनी है 70 प्लस, वरना 65 प्लस तो कर ही लेना। जब आबकारी का फिजिकल हुआ था तो उसमें भी कई लोग नहीं फेंक पा रहे थे और कई लोग बहुत दूर दूर फेंक रहे थे। ठीक है, अब है लंबी कूद। लंबी कूद के लिए 20 अंक। लंबी कूद में सारे लोगों के लिए 18 फीट कूदना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सभी लोग नहीं कूद पाते। जो फिट होते हैं वही लोग कूद पाते हैं, है ना। और महिलाओं में भी कई महिलाएं, जो महिलाएं बैठती हैं वो भी कूद में कई बाहर हो जाती हैं, और लड़के भी मतलब लगभग कुछ बाहर हो जाते हैं पर ज़्यादातर कर लेते हैं। तो आपको अपना लंबी कूद विशेष तौर से 18 तो लगभग बहुत कम लोग कर पाएंगे, तो आपको कम से कम 15-16 तो लगभग इतना करना ही है। ठीक है, 18 फीट कूदेंगे तो 20 अंक दिया जाएगा। 17 फीट कूदेंगे तो 18 अंक। 16 फीट कूदेंगे तो 16 अंक। अगर 15 फीट कूदेंगे तो 14 अंक दिए जाएंगे। 14 फीट कूदेंगे तो 12 अंक दिए जाएंगे। अगर 13 फीट आप कूदेंगे तो आपको 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। पर जो भी है इनके लिए आपको 3 चांस मिले जाएंगे। अगर आप 3 चांस में नहीं कर पाते हैं तो आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। चिनिंग अप बीम, अंडर ग्रिप, ओवर ग्रिप, जो चाहे आप कर सकते हैं, यानी कि अंदर की तरफ पकड़ के और बाहर की तरफ पकड़ के, तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 10 बार छूएंगे तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे। 9 बार छूते हैं तो आपको 16 अंक दिए जाएंगे। अगर आप 8 बार छूते हैं तो आपको 14 अंक दिए जाएंगे। अगर आप 7 बार छूते हैं तो आपको 12 अंक दिए जाएंगे। अगर 5 बार छूते हैं तो 10 अंक। अगर इससे कम तो आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा। अब है बैठक, इसके लिए 10 अंकों का होगा। 100 करने हैं आपको 2 मिनट में। ठीक है, बैठक जो उठक बैठक होती है वो आपको 100 करने हैं 2 मिनट में, उसके लिए 10 अंक दिए जाएंगे। 80 करते हैं तो आप 2 मिनट में, यानी कि 120 सेकंड में आपको 100 करने हैं। दोस्तों आप अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये फिजिकल फिर होता है तो सब बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि सब कुछ करना होता है। 80 करते हैं तो 8 अंक दिए जाएंगे। 65 करते हैं तो 6 अंक दिए जाएंगे। 50 करते हैं तो 4 अंक दिए जाएंगे। दोस्तों इन जॉबों में जो होता है आपके फिजिकल के भी मार्क्स जुड़ते हैं, तो जिसका फिजिकल अच्छा है वो थोड़े कम अंक भी लाते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, आपको पढ़ने में भी अच्छा होगा और फिजिकल में भी आपको अच्छा होना होगा। दंड एवं बैठक ये है। 75 4 मिनट में आपको करने हैं, 10 अंक दिए जाएंगे। 75 आपको 4 मिनट में करते हैं। अगर आप 50 आपको 8 मिनट में करने हैं। 35 आपको 6 मिनट में करने हैं। 25 आपको 4 मिनट में करते तो आपको 4 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, अब है दौड़ और चाल। दोस्तों 3 किलोमीटर की आपकी दौड़ है, 20 अंक दिए जाएंगे। 10 मिनट में अगर आप पूरी करते हैं तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे। 12 मिनट में आप पूरी करते हैं तो आपको 18 अंक दिए जाएंगे। अगर आप 14 मिनट में करते हैं दोस्तों आपको 16 अंक दिए जाएंगे। अगर 16 मिनट में करते हैं तो 14 अंक दिए जाएंगे। 18 मिनट में अगर आप करते हैं तो 12 अंक दिए जाएंगे। अगर 20 मिनट में करते हैं तो 35 अंक दिए जाएंगे। अब दोस्तों जो 28 से प्लस वाले हैं, ऊपर वाले हैं, 28 से 35 के बीच में थोड़ी उनके लिए हो सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर वो फिटनेस करते हो, फिट रहते हो, तो वो भी इसमें मतलब लगभग 12 मिनट, 14 मिनट, 16 मिनट इतने में तो लगभग दौड़ पूरी कर ही सकते हैं। हालांकि उनके लिए 10 मिनट में पूरी करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अब उम्र उनकी थोड़ी हो चुकी है। अगर आप फिट हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपकी लिखित परीक्षा होगी, 100 अंकों की होगी। सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न होंगे और गणितीय अभियोग्यता और रीजनिंग वो 50 अंक, 100 नंबर की होगी दोस्तों। और मैं बहुत जल्दी पेपर डालूंगा और आप देख लेना उसको, बेल आइकन प्रेस कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और 33% अंक प्राप्त करना न्यूनतम। दोस्तों इसको लाने से आपका कुछ नहीं होगा, ये तो लगभग सभी लोग कर लेंगे। आपको मेरिट में आना होगा तभी आपका चयन होगा, वरना ये 33% ला के आपको कुछ नहीं होगा। जो मेरिट में दोस्तों होती है वो उसमें आपको अंक लाने होंगे। सही के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा और गलत करते तो 1/4 अंक यानी कि 0.25 ये आपके काट लिए जाएंगे। ये लगभग सब एग्जाम में होता है ये दोस्तों। तो बहुत जल्दी खुशखबरी है आपके लिए, तैयारी करते रहिए दोस्तों, जान लगा दो बस अब।
ये है दोस्तों, आप देख सकते हो। तो बहुत जल्दी फॉर्म आएंगे, ऑनलाइन होगा ये रजिस्ट्रेशन आपका, तो आपको बता दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस रखना, बहुत जल्दी पेपर दिया जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, और मेरिट भी लाऊंगा बहुत जल्दी। तो दोस्तों अगर आप उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर, उत्तराखंड महिला कांस्टेबल और दरोगा एसआई जो होता है, सभी पेपर हमारे चैनल पे हैं। उत्तराखंड प्रीवियस ईयर करके एक प्ले लिस्ट है दोस्तों, आप उसमें आके सारे पेपर जरूर देखना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू सो मच।